नमोजिराडन। नो जिन्ना। आज हम लोग आचार्य कुंद कुंद विरचित प्रवचन सार नाम का ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद ने इस प्रवचन सार ग्रंथ की संरचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा की प्रथम शताब्दी में की थी। हम सभी जानते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान मीमांसा का बहुत महत्व है और ज्ञान मीमांसा का उत्कृष्ट विवेचन यदि जैन दर्शन में आपको पढ़ना है और ज्ञान मीमांसा का उत्कृष्ट विवेचन यदि आपको समझना है तो जैन दर्शन में सर्वोत्कृष्ट वर्णन ज्ञान मीमांसा का प्रवचन सार में किया गया। आचार्य कुंद कुंद की रचना है और इस यह जो ग्रंथ है ये प्राकृत भाषा में रचा गया। प्राकृत भाषा के भी कई भेद हैं, तो उसमें यह ग्रंथ शौर सेनी प्राकृत भाषा में रचा गया और इस ग्रंथ को आचार्य ने मुख्य मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया। अगर हम देखें तो सबसे पहला है ज्ञानाधिकार, फिर इसके बाद दूसरा है ज्ञेय तत्वाधिकार और तीसरा है चारित्राधिकार। ये 3 प्रमुख अधिकार हैं जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने दर्शन के विविध पक्षों को उजागर किया और मुख्य रूप से ज्ञान ज्ञेय की मीमांसा और फिर चारित्र संबंधी बातों को अंतिम अधिकार में लिया और आरंभ में उन्होंने ज्ञान और ज्ञेय को भी मीमांसा। दार्शनिकों को यह ग्रंथ बहुत पसंद आता है और दार्शनिक लोग इस ग्रंथ को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि ज्ञान मीमांसा की चर्चा लगभग सभी दर्शनों में की गई है। जितना यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है इसके ऊपर टीकाएं कई आचार्यों ने लिखी हैं, जिसमें से प्रमुख हैं आचार्य अमृत चंद्र स्वामी और आचार्य जयसेन। इन्होंने संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ के ऊपर एक विस्तार से टीका लिखी है और दोनों ही आचार्य की बड़ी समृद्ध दृष्टि है और दोनों ही आचार्यों ने अपनी भरपूर प्रज्ञा का प्रयोग करके इस ग्रंथ की एक एक गाथा का हार्द माने हृदय निकाल करके सामने रखने वाला प्रयास किया है। अगर हम उसको टीका को भी गंभीरता से पढ़ेंगे तो हमें प्रत्येक गाथा में से किस तरह नए नए तत्वों की खोज हुई है वो अलग से दिखाई देती है। एक तरीका है कि हम गाथा पढ़ें और उसका अर्थ समझ लें, वो सामान्य बात है, वो भी हालांकि इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम उसके साथ में टीकाओं का भी अध्ययन करें, तो उस गाथा का जो विशेष अभिप्राय है वो हमको टीकाओं के अध्ययन से प्राप्त हो जाता है। आज हम ये अपनी आचार्य कक्षा की जैन दर्शन आचार्य कक्षा की पहली कक्षा ले रहे हैं जिसमें हम मंगलाचरण से इसको प्रारंभ करेंगे और जितना इस ग्रंथ का महत्व है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा इसके मंगलाचरण का महत्व, क्योंकि अभी तक के जितने भी ग्रंथ देखे गए उनमें सब में अपने अपने मंगलाचरण का एक विशिष्ट प्रकार है, लेकिन इस ग्रंथ में 5 गाथाओं के माध्यम से मंगलाचरण किया है और किसी को भी नमस्कार करने से कोई वंचित तो नहीं रह गया, इस बात का ध्यान रखा गया। जब हम इस मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं पढ़ते हैं तो इस चीज को महत्वपूर्ण समझ करके हम समझेंगे। दूसरी बात मैं मंगलाचरण के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे संपूर्ण जगत में, खासकर जैन जगत में और भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है कुछ होता है तो ग्रंथ को शास्त्र सभा के प्रारंभ में चाहे कोई कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की परंपरा प्राचीन काल से, लेकिन वर्तमान में लोग मंगलाचरण करते समय भजन पढ़ने लग जाते या कोई हिंदी में गीत सुनाने लगेंगे या कोई पद्यानुवाद पढ़ने लगते हैं। तो ठीक है, काम चलाने के लिए वो अच्छा है, लेकिन
मेरी ये मान्यता है कि हम आचार्यों की मूल वाणी को यदि उद्धृत करते हैं, मूल वाणी को यदि उच्चारित करते हैं, तो वो जितनी शुद्ध और जितनी प्रभावशाली रहती है उतनी और दूसरी चीजें, वो बात पद्यानुवाद में भी नहीं हो पाती, हिंदी पद्यानुवाद। अगर आप मूल गाथा कोई सस्वर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। एक तो आप आचार्यों की मूल भाषा का उच्चारण कर रहे हैं, प्राकृत भाषा का। दूसरा, उनकी मूल वाणी, मूल गाथा को बोल रहे हैं आप, तो उसका एक अलग प्रभाव रहता है। और मंगलाचरण की एक गरिमा, महिमा भी अलग से उससे विज्ञापित होती है। तो मैं तो ये आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी किसी कार्यक्रम में मंगलाचरण करने के लिए खड़े हों, संस्कृत और प्राकृत में रचित जो आचार्यों के मंगलाचरण हैं उसको ही प्रस्तुत करें, तो मंगलाचरण की गरिमा रहेगी। आज मैं आपको ये जो प्रवचन सार का मंगलाचरण है उसको पढ़ के भी बताऊंगा ताकि आप उसका घर में अभ्यास कर सकें, और दूसरा उसका सामान्य अर्थ भी बताऊंगा ताकि आप अर्थ समझते हुए उसको पढ़ेंगे तो और अधिक उसका महत्व बढ़ जाएगा, उसके अंदर आप भावधारा स्थापित कर पाए। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप अपने इसको सुनते हुए अपने मन में इसको दोहराइए और बाद में भी इसका अभ्यास का जारी है। आप ग्रंथ खोल सकते हैं, यदि आपके पास ग्रंथ है तो उसको साथ साथ उसका उच्चारण मन में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम घाई कमलम। इस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम घाई कमलम। पढ़मामि पढ़माणम धम्मस्कतारम। इस कथा को फिर से बोलते हैं। सुरासुर मणुसिंद वंदिदम घाई कमलम। पढ़मामि पढ़माणम धम्मस्कतारम। से पुण्य ठहरे सब सिद्धे विशुद्ध स्वभावे। समड़े अडाण दंता चरित सब वीरिया यानी। ते सवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम। वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे चेते। किच्चा अर्हन्तारं सिद्धारं तरणमो गणहराणम्। अच्छावयवगाढं साहुरं चेद सदेशिं। ते विशोधदंसण प्राणपहारातमं समासेज्य उपसंशयामि तो ऋवाण संपत्ति। तो ऋवाण संपत्ति। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं और आपका सुर बहुत अच्छा है तो आप और भी अच्छे तरीके से इसको गा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने तो बस एक तरीका बताया है कि किस तरह से गाथा को गेय बना करके गा करके आप प्रस्तुत करें तो उसका कितना अच्छा प्रभाव रहता है। अब मैं एक सामान्य अर्थ इस गाथा का बताता हूँ। तो 5 गाथाएं हैं, पूर्व की कक्षाओं में इसका विशेष विवेचन हो चुका है। मैं एक सामान्य अर्थ बताते हुए आपको गाथा पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें।
एत सुरासुर मणुचिंद वंदिदम बोधघाई कम्मल। यह, अब यहाँ लेंगे वर्धमानम को। अहम वर्धमान, अहम वर्धमानम प्रणमामि, मैं उस वर्धमान स्वामी को प्रणाम करता हूँ। अगले लाइन में है ना प्रणमामि, एष अहम, यह मैं वर्धमानम प्रणमामि, मैं वर्धमान स्वामी को प्रणाम करता हूँ। अब किस वर्धमान स्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, वो कैसे हैं, उनका विशेषण अब देखो। पहले कह दिया मैं वर्धमान स्वामी को प्रणाम, इसको दो तरीके से देखते हैं। पहले विशेषण लगाते हुए फिर कहें कि उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ, तो या पहले बता दें कि मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ, और कैसे हैं वर्धमान स्वामी, फिर उनकी विशेषता बतला। दोनों तरीके से इसका अर्थ निकाला जाता है। तो मैं उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। कौन से वर्धमान स्वामी? जो अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी यानी भगवान महावीर, जो जैन परंपरा में 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, उनको नमस्कार करता हूँ। वो कहते हैं, अरे सुरासुर मनुष्येंद्र वंदितम, ये संस्कृत में बोल रहा हूँ, सुरासुर मनुष्येंद्र वंदितम, ये प्राकृत, सुर, असुर और मनुष्य, इनके इंद्रों के द्वारा जो बंदित है, मतलब जो मनुष्यों के इंद्र कौन कहलाते हैं, जो राजा लोग हैं वो मनुष्यों के इंद्र कहलाते हैं, मतलब मनुष्य इंद्र समझ लो। मनुष्यों में जो इंद्र है श्रेष्ठ है, इसी तरह सुरों में जो श्रेष्ठ है और असुरों में जो श्रेष्ठ है, उनके जो राजा है वो भी जिनके चरणों में नमन करते हैं, जिनकी वंदना करते हैं, तो सुरासुर मणुकुंद वंदितम, ऐसे वर्धमान स्वामी, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी पूजा अर्चना वंदना सुर, असुर और मनुष्यों के इंद्र तक करते, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। फिर दूसरा, बोध घाई कम्मलम, और वो वर्धमान स्वामी कैसे हैं? तो कहते हैं धोत धौत, मैंने धो दिया है जिन्होंने, घाई कम्मलम, घात कर्म मल को धो दिया है। आप सभी जानते हैं कि जैन परंपरा में 8 प्रकार के कर्मों को कहा गया है। वो 8 प्रकार के कर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे घाती कर्म और इसका घाती कर्म। तो घाती कर्म वो होते हैं जिनका पुरुषार्थ पूर्वक घात किया जाता है, और आघाती कर्म वो कहलाते हैं जिनको स्वतः जो नष्ट हो जाते बाद में, टाइम बीइंग। लेकिन घाती कर्म मुख्यतः घाती कर्म का नाश किया जाता है पुरुषार्थ से। तो अरिहंत भगवान यानी वर्धमान स्वामी ने, जो तीर्थंकर हैं, उन्होंने घाती कर्मों का नाश कर दिया। ज्ञानावरणी दक्षावरणी आदि जो 4 घाती कर्म हैं उनका उन्होंने नाश कर दिया, मोहनी कर्म का नाश कर दिया। तो वो घाती कर्म के जो नाशक है, और धौत का अर्थ है धो दिया, माने नष्ट कर, धो दिया माने नष्ट कर दिया, क्योंकि मल को तो धोया जाता है, मल माने गंदगी होता है। तो कर्म आत्मा की गंदगी है, क्योंकि कर्म का स्वभाव नहीं है, लेकिन वो कर्म आकर के बंध गए हैं तो आत्मा को गंदा कर गए। तो उन्होंने कहा कर्म मल को धो दिया है, ये उसका प्रयोग है, धोना माने उसको नष्ट कर। तो धौत घाति कम्मलम, धोई धोध घाई कम्मलम। और वो वर्धमान स्वामी कैसे हैं? 3 प्रकार की बातें बताई। एक तो सभी इंद्रों के द्वारा वंदित है, दूसरा उन्होंने सभी कर्म मलों का नाश कर दिया है, घाती घाती कर्म मलों का, तीसरा धम्मस्य सिद्धस्य कत्तारम, सिद्धम धम्मस्य कत्तार, जो धर्म तीर्थ के कर्ता है, जिन्होंने धर्म तीर्थ को किया है, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार। तो 3 तरह का विशेषण बता के पहली गाथा में उन्होंने उनको प्रणाम किया है, नमस्कार किया, बोले मैं इस तरह से उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस गाथा में प्रणाम कर दिया किसको? तीर्थंकर वर्धमान स्वामी। और किसने प्रणाम किया है?
किसने वंदना की है? आचार्य कुंद। आचार्य कुंद कुंद ने सबसे पहले उसको प्रणाम, ये हो गया। अब अगली गाथा देखिए। ते पूर्ति रे सिद्धे विशुद्ध स्वभाव समणे अड़ाण दंतन चरित तव वीरिया यारे। अब क्या कह रहे हैं ये भी देखिए, बड़ा आनंददायक। उनको लगा वर्धमान स्वामी को तो नमस्कार कर दिया, बाकी के तीर्थंकर का क्या करें विकल्प। उन्होंने कहा नहीं, मैं सबको प्रणाम करूंगा। तो अगली गाथा में शेषे पूर्णते रे पुनः शेष तीर्थंकरान, माने बाकी के जो 23 तीर्थंकर हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पूर्ण शेषान तीर्थंकरान सर्व सिद्धान प्रणमामि, मैं सतव्य सिद्धे सभी सिद्धों के साथ जो कि विशुद्ध भाव को प्राप्त हो चुके हैं। विशुद्ध स्वभाव, वो जो विशुद्ध स्वभाव को, ज्ञान दर्शन रूप निर्मल विशुद्ध स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सभी सिद्धों को और सभी तीर्थंकरों मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि कौन बच गए थे? बाकी के तीर्थंकर बच गए, पूरे सिद्ध बच गए थे। तो उन्होंने कहा शेषे माने शेषान माने जो शेष रह गए पूर्ण को पहले लेंगे। पुनः माने मैं दोबारा मंगलाचरण कर रहा हूँ कि शेष तीर्थंकरे शेषे सिद्धरे और सशब्द सिद्ध, ऐसे अकेले उनको नहीं, सभी सिद्धों के साथ, माने जितने सिद्ध हैं अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं, उन सभी सिद्धों के साथ शेष तीर्थंकरों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब वो सिद्ध कैसे? उनका तो विशुद्ध सद्भाव, जो कि विशुद्ध पर्याय को प्राप्त हो चुके हैं, विशुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, जो अपनी विशुद्धि को, परम विशुद्धि को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे उन सिद्ध भगवंतों को और शेष सभी तीर्थंकर भी विशुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन सिद्ध तो क्योंकि निराकार है, वो पूरा उनका संपूर्ण कर्मों का क्षय हो गया है, तो वो और भी ऊपर उठ गए, इसलिए उन सबको मैं नमस्कार करता। अब क्या है, और किसको नमस्कार करना बाकी रह गया? तो कह रहे हैं समड़े अड़ाण दंता चरित तव वीरिया यारे। च लगाए समड़े, य माने होता च, तो य माने च माने और, अभी और नमस्कार करना बाकी है। अभी कोई रह गया क्या? समड़े, श्रमणों को नमस्कार कर रहा हूं। श्रमण कौन है? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों श्रमण कहलाएंगे। जो मुनि है, उपाध्याय है, आचार्य लोक में विद्यमान है, पूर्व में भी जो हो चुके हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन किन मुनियों को, उसका भी एक विशेषण दिया है। प्राण दंसन चरित तब वीर्या यारे, जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप और वीर्य, इन आचारों से आचरण जिनके है, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य, ये है आचरण जिनके, और जो ज्ञान आदि में सदैव लीन रहते हैं, इस कारण उत्कृष्ट शुद्धोपयोग भूमिका को जो प्राप्त हुए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा कह के उन्होंने पंच परमेष्टि को नमस्कार कर लिया, अरिहंत भगवान को नमस्कार कर लिया, सिद्ध भगवान को कर लिया, शेष साधुओं को नमस्कार कर लिया, जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं। तो इस तरह दो गाथाओं में उन्होंने पूरी पंच परमेष्टि को नमस्कार कर लिया। चलो नमस्कार कर लिया, इतना बहुत था। लेकिन अभी भी आचार्य कुंद स्वामी का मन भर नहीं रहा है। उनको लग रहा है क्या करें, कैसे करें। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप कभी चौबीसी को नमस्कार करते हैं, कहीं चौबीसी की स्थापना है किसी मंदिर में, तो दो तरीके से नमस्कार करते हैं। एक तो पूरे राउंड में चौबीसी विद्यमान है, तो यहाँ खड़े होकर सबको ऐसे ऐसे करते हैं ना, सबको नमस्कार करते हैं। और फिर एक एक वेदी में जाकर नमस्कार करते हैं, एक एक वेदी में अर्घ समर्पित करते हैं। और कभी आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप
पूरी चौबीसी को देख के चतुर्विंशति का अर्घ बोल करके वहां समर्पित कर दो। ऐसे भी आप दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम मैंने समुच्चय रूप से भी कर लेते हैं, और नहीं तो एक एक वेदी में एक एक तीर्थंकर का अर्घ बोल करके उनको समर्पित कर, उनको प्रणाम कर। तो अब गाथा के माध्यम से कैसे मैं सबको नमस्कार करूं, ये एक नया प्रयोग आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस मंगलाचरण में किया। इसलिए मैं कहता हूँ ये मंगलाचरण बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि अगर ये 5 गाथा का मंगलाचरण आपको याद हो जाता है, और आप अगर मंदिर में जाते हैं और आपके पास बहुत समय नहीं है, तो आप अगर ये 5 गाथा का मंगलाचरण बोल ले तो आप समझो पूरी पूजा हो गई, क्योंकि वो सबको ही नमन कर लेते हैं, इसमें कोई बचता नहीं। तो तरीका आप यहाँ तरीका देखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ते ते सवे समगम समगम। अब वो जितने भी अरिहंत हैं, जितने भी सिद्ध हैं, जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी श्रवण हैं, ते वे सब वे उन सबको समगम समगम, मैं सबको सामूहिक रूप से भी नमस्कार करता हूँ। जैसे अगर हम आपके घर आए तो सब लोग एक साथ मिल रहे हैं किसी कार्यक्रम में, तो मैं सब आप सबको मेरा प्रणाम ऐसे बोल देते हैं ना, यानी हर व्यक्ति के लिए कह दिया आप सबको मेरा प्रणाम। फिर वो कह रहे प्रत्येकमेव प्रत्येकम, यानी प्रत्येक को नमस्कार, आपको भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार, हर एक को नमस्कार। तो कह रहे हैं हम ऐसे बचना नहीं चाहते कि सबको सामूहिक रूप से कर दें, सबको सामूहिक नमस्कार भी है। और जितने तीर्थंकर, त्रिकाल तीर्थंकर माने भूतकाल की 24, वर्तमान की 24, भविष्य की 24, त्रिकाल तीर्थंकर, और भूतकाल में जितने सिद्ध हो गए, अभी हो रहे हैं, होंगे, जो सबको श्रमणों को, पंच परमेष्ठी को, सबको, प्रत्येक को, एक एक को, आप कह दो अनंतानंत सिद्ध हुए हैं, तो वो अनंत को भी उनने इतनी लाइन में कह दिया प्रत्येकमेव प्रत्येकम, प्रत्येकमेव प्रत्येकम, मैं प्रत्येक एक एक को नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसी गाथा कैसे अर्थ कर। अब देखो कितना अच्छा भाव है, शब्दों से उन्होंने सारी बातें, जिस शब्दों से ही कहना है तो उसमें कंजूसी क्यों करे। तो कह रहे सबको एक साथ नमस्कार और प्रत्येक को एक एक करके मेरा नमस्कार, प्रत्येकमेव प्रत्येक। फिर वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे चित्ते, वंदामि च, और मैं वंदना करता हूँ, वट्टन्ते वर्तन्ते, वर्तमान में जो विद्यमान है मनुष्य क्षेत्र में, अर्हन्ते अरहंत भगवान को नमस्कार, वर्तमान के भी सभी को नमस्कार कर रहे हैं, भूत में जो हो गए, भविष्य में हो गए, इस समय भी मनुष्य क्षेत्र में कहीं अरहंत विद्यमान है तो मैं उनको भी नमस्कार। मानुषे क्षेत्र मानो मनुष्य क्षेत्र में इस समय जो भी विद्यमान है उन सबको मेरा प्रणाम है। आचार्य कितनी बड़ी बात, मैंने कोई उनकी भक्ति की इसमें पराकाष्ठा है कि वो कम शब्दों में किस तरह से सबको अपना प्रणाम निवेदित कर, ये इसके मंगलाचरण का वैशिष्ट्य है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप, मैं मानता हूँ आप बहुत गहराई से इस बात को समझें। कैसे कैसे आप इसकी टीका पढ़ेंगे ना, तब इसमें और आपको विशेष अर्थ ख्याल में आएगा। अभी तो मैं इसको सिर्फ संक्षेप में इसका अर्थ गाथा गाथा से होता है। अब अगली लाइन देखिए, अर्हन्तारम, शिक्षा माने कृत्वा, यहाँ स्वा प्रत्यय माने करके, अर्हन्तारम, अरहंतों को नमस्कार करके, क्योंकि जस्ट पहले उन्होंने कहा मानुषे क्षेत्रे अरहंते, मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान में अरहंतों को नमस्कार कर रहा हूँ, वर्तमान में जो विद्यमान उनको नमस्कार कर रहा हूँ। सिद्धारम तम रमो गढ़हराणम, मैं सब सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद तथा रमो गढ़हराणम, मैं गणहर माने गणधर को नमस्कार करता हूँ। गौतम गणधर थे ना जो भगवान महावीर के प्रमुख थे, उनके 11 गणधर, जितने भी, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर अरिहंत के गणधर होते हैं, तो
उनको सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, गणधरों। अब गणधर तो और विशेष हो गए ना, तो मैं सभी गणधर को नमस्कार कर रहा हूँ। नमो गणहरारम, मैं सभी गणधरों को प्रणाम कर रहा हूँ। और किसको नमस्कार करना अभी कोई बाकी रह गया? तो कह रहे हैं इसमें जो बटन पे मानुष्य क्षेत्र इन सबके साथ लगाना, मैंने मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान उन सबके लिए, उनको। तो कौन? अध्यावयवगाढ़म, अध्यापक वर्गेभ्य, जो अध्यापक वर्ग है उनको मेरा प्रणाम। अध्यावय, अध्यापक, अध्यापक शब्द को प्राकृत में क्या? अध्यावय, अध्यावयवगाढ़म, वर्ग माने अध्यापक वर्ग माने उनको अध्यापक बोल, ठीक है। अध्यावयवगाढ़म, उनको अलग से नहीं बोला था ना, समणे अड़ाण दंसण बोल दिया था, तो उनको लगा रहे वो रह गए, जबकि समण में तो सब आ गए थे। लेकिन फिर भी उनको विशेष बताने के लिए उन्होंने कहा अध्यावयवगाढ़म, अध्यापक वर्गेभ्यो नमो नमः, मैं अध्यापक वर्ग को नमस्कार करता हूँ। साहुड़म सेव सवेसिम, च एव, और क्या लगा दिया ना, और साहुड़म सवेसिम, और सभी साधुओं को मेरा नमस्कार। साधु मुनि, सामान्य मुनि जितने भी जिनको साधु कहा जाता है, उन सभी। अब इन सबको नमस्कार है, इसके साथ साथ इनका विशेषण आप पहले ही जोड़ लेना, प्राण दंसन चरित तब वीर्याचार्य, जो ज्ञान दर्शन चरित तप और वीर्याचार्य के धारी हैं, ज्ञान के धारी हैं, तप के धारी हैं, ये सब उसमें उनका जो आचरण है वो पूरा उसके अंतर्गत इंक्लूड है। तो उनके सहित जो है उनको मेरा प्रणाम। अब क्या कह रहे हैं? मेरा प्रणाम करने का उद्देश्य सुन लो आप। मैं उन सबको क्यों नमस्कार कर रहा हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है? प्राण पहाड़ा समम समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम संपत्ति। कह रहे कि देखो मेरा उसका उद्देश्य ये है, मैं अहम साम्यम उपसंपत्ति, मैं अपने आप को साम्य भाव में स्थापित करता हूँ। इन सबको प्रणाम करके मैं अपने आप को साम्य भाव में स्थापित करता हूँ। मैं उस वीतरागी चारित्र को स्वीकार करता हूँ जो इनके अंदर है। मैं खुद भी अपने अंदर उस वीतरागी चारित्र की स्वीकृति दे रहा हूँ, मैं उसके अंदर स्थापित हो रहा हूँ। आराध्यो नमस्कृत्य, और उन सभी तेषाम विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधानाश्रमम, विशुद्ध दंसन प्राण पहाड़ा समम समासेज्य। ये क्या कह रहे हैं? उन पंच परमेष्ठियों के निर्मल दर्शन ज्ञान मुख्य स्थान जो है उसको प्राप्त करके, और वो मुख्य स्थान कैसा है? साम्य भाव रूप है, दर्शन रूप है, ज्ञान रूप है, चारित्र रूप है। उसको पा करके मैं स्वयं निर्वाण संपत्ति, जब तक मुझे निर्वाण की संपत्ति प्राप्त नहीं हो जाए तब तक मैं अपने आप को उसमें स्थापित करता हूँ। तो मुझे भी निर्वाण चाहिए, मुझे भी मुक्ति चाहिए। तो इन सब की मेरा वंदना करने का उद्देश्य ये है, मैं इनके गुणों की प्राप्ति कर सकूं। तो मैं स्वयं इनके गुणों में स्थापित होके अपने अपने को मुख्य स्थान बना रहा हूं। मैं समासाध्य माने मैं इसमें मुख्य स्थान स्थापित करके खुद इनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम, माने आप समझ लो इनका एक आश्रम है, जिनका हमने नमस्कार किया ना, उनका एक आश्रम है। वो आश्रम कैसा है? विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम। तो आश्रम में क्या कहते हैं? हम जाके रहते हैं। तो इस विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान रूपी आश्रम में मैं जाकर के बैठ रहा हूं।
मैं उसमें अपने आप को उपस्थित कर रहा हूँ। बोले कब तक उपस्थित करोगे, कब तक रहोगे उस आश्रम में, उस ज्ञान दर्शन चारित्र प्रधान रूप आश्रम में कब तक रहोगे? तो कह रहे जब तोड़ बाण संपत्ति, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति होती है, हो जाए, तब तक मैं उसी आश्रम में रहूंगा। ये ज्ञान प्रधान रूप आश्रम है, चारित्र प्रधान रूप आश्रम है, मैं उसमें अपने आप को स्थापित रखूंगा जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे इस गाथा का ये भावार्थ है। और ये मंगलाचरण जो 5 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंतन स्वामी ने हमें बताया है, उसके इस भावार्थ को समझते हुए यदि हम इसका पाठ करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत, ये पाठ बहुत आनंददायक भी है, लाभकारी भी है, अपनी विशुद्धि बढ़ाने वाला भी है। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस गाथा का पाठ कर करके बहुत कई ऊंचाइयां हासिल की। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, कभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि इस पंच करके लोगों ने अपनी विशुद्धि को बढ़ाया है, अपने जीवन में प्राप्त किया। तो आप भी इस गाथा के मंगलाचरण का अर्थ समझते हुए इसका पाठ अवश्य करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास